नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दुनिया ने नए भारत की ताकत देखी। आज हिंद की सेना का शौर्य, राफेल और सुखोई की गर्जना दुश्मनों के पसीने छुड़ाने वाली थी। पिछले साल 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो अदम्य साहस दिखाया था, आज कर्तव्य पथ पर उसका रिप्ले हुआ। वायुसेना के वायुवीरों ने आसमान पर सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से महज 88 घंटों में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस अटैक से 11 पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। आज उसकी झांकी पूरे शान से निकाली गई। इसमें सुखोई फाइटर जेट से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल, दूसरे काउंटर ड्रोन गन्स को दिखाया गया। और जाहिर है, इन तस्वीरों के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया। और वो संदेश ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सेना के शूरवीर ऑपरेशन सिंदूर के अगले राउंड में पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल जब चाहेंगे तब बदल देंगे। राफेल, सुखोई, ध्रुव हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, और साथ में ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए एक बार फिर लॉक्ड एंड लोडेड। On top of the Kartavya Path, you can see the Sindoor formation now flying over the skies, comprising 2 Rafale, 2 Sukhois, 2 MiG-29, 1 Jaguar fighter aircraft of the Indian Air Force. Formation led by Group Captain Raghuvanshi. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MiG-29 ने इम्पोर्टेंट रोल किया। और ये ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की सक्षमता को दर्शाता है। इसके द्वारा जो स्कैल्प, मेटल और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, उससे पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, उनके एयरबेसेस को तबाह किया गया। और इसीलिए कर्तव्य पथ पर एक सिंदूर फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना के द्वारा दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने पाकिस्तान का क्या क्या उड़ाया, आज कर्तव्य पथ पर सब कुछ दिखाया। जिस राफेल ने पाकिस्तान का पसीना छुड़ाया, आज दिल्ली में वो एक बार फिर गरजा। जिस सुखोई ने पाकिस्तानी एयरबेस में तबाही मचाई, आज उसका दम एक बार फिर दुनिया ने देखा। जिस ब्रह्मोस ने आतंकी अड्डों को मिटाया, आज उसका ट्रेलर देखकर पाकिस्तान घबराया। जो आकाश मिसाइल पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आई, वो आज एक बार फिर एक्शन में नजर आई।
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज एक बार फिर दुनिया ने भारत की ताकत देखी, वायु वीरों का हौसला देखा, वो फाइटर जेट, वो हथियार देखे जिन्होंने पिछले साल मई में महज 88 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। वज्रांग फॉर्मेशन में उड़ते ये इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने स्कैल्प और मेटियोर मिसाइलों से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और एयर स्ट्रिप को भयंकर नुकसान पहुंचाया था। आज कर्तव्य पथ पर राफेल ने एक बार फिर अपना कौशल दिखाया। राफेल ने 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से विजय फॉर्मेशन बनाया। भारतीय वायुसेना के ये वज्रांग फॉर्मेशन में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस समय भारतीय वायुसेना में रफाल के 2 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, एक गोल्डन एरोज और 101। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इन्हीं रफाल ने ना ही केवल पाकिस्तान के जो बेसेस हैं या फिर उनके अड्डे हैं उनको तबाह किया, बल्कि एयर डोमिनेंस करते हुए भी पाकिस्तान को पूरी तरह से खदेड़ा। और यही वजह है कि जब भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर क्राफ्ट Su-30 के साथ फ्लाई कर रहे थे तो पाकिस्तान ने अपने एयरबेस से एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे F-16 हो या JF-17 उनको सॉटी नहीं करवाई, क्योंकि उनको खौफ था भारतीय वायुसेना के रफाल का। वरुण फॉर्मेशन में P-8I समुद्री गश्ती एयरक्राफ्ट के साथ उड़ते ये सुखोई फाइटर जेट्स। Formation led by ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने भी अहम रोल निभाया था। सुखोई ने बिना पाकिस्तानी एयरबेस में घुसे ब्रह्मोस मिसाइलों से वहां तबाही मचा दी थी। पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डों को उड़ा दिया था। बालाकोट ऑपरेशन जब हुआ था तो उस समय इंपॉर्टेंट रोल एवैक्स ने निभाया था, और इस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय वायुसेना का जो एवैक के साथ भारतीय नौसेना का P-8I अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय था। इस समय Su-30 P-8I के साथ फ्लाई कर रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना में करीबन 240 से ज्यादा की संख्या में Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है। हम आपको बता दें हाल ही के दिनों में इसे ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है। 77वें रिपब्लिक डे पर आज देश के वायुवीरों ने एक बार फिर अपने अदम्य साहस का नमूना दिखाया है। ये अर्जुन फॉर्मेशन में उड़ते C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है। C-130J के साथ 2 C-295 परिवहन विमानों ने विक फॉर्मेशन में उड़ान भरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है। यही वजह है कि आज भारतीय सेना के हर हथियार में वो धार दिखी जो पिछले साल मई में पाकिस्तान ने महसूस की थी। नीचे वंदे मातरम की धुन बजाई जा रही है और आसमान पर ध्वज फॉर्मेशन के साथ फूलों की बारिश करते ये हैं भारतीय सेना के Mi-17 1B हेलीकॉप्टर्स, जिनके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की विजय पताका और देश का तिरंगा शान से लहरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की इस समय जो झलक है हर जगह दिखाई दे रही है। ये भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग लगा है। चारों तरफ इससे ये दर्शाता है, बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने न ही केवल अपना दमखम दिखाया बल्कि पूरी तरह से पाकिस्तान को खदेड़ा है। Prahar formation led ध्वज फॉर्मेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर के झंडे के साथ ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर आसमान में गरजा। उसके बाद रुद्र और ALH मार्क 4 हेलीकॉप्टर ने मिलकर प्रहार फॉर्मेशन बनाया। and now flying is the Garud formation. प्रहार फॉर्मेशन के ठीक पीछे अपाचे हेलीकॉप्टर्स का दस्ता आसमान में गरज रहा था। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने आकाश में
गरुड़ फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर जिन्हें टैंक बस्टर भी कहते हैं और ये हंटर ये इस समय यहाँ पर भारतीय सेना का हिस्सा है। हम आपको बता दें जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो भारतीय सेना में हिस्सा है और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में और टेक्नोलॉजी के तौर पर इसको और मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि जो गाड़ियां हैं जो फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना वायुसेना के पास मौजूद है उन्हें और इक्विप्ड किया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राफेल विमान, हेलीकॉप्टर्स और आज कर्तव्य पथ पर फूलों की बरसात करते हुए ये आकाशवीर आप देख रहे हैं और ये इस वक्त राफेल की वज्रांग फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। तेजी से उड़ान भरते हुए आकाश में ये भारत की शक्ति का परिचायक है। आज परेड में एक बार फिर से वायुवीरों ने अपना दमखम दिखाया, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को याद दिलाया कि पहलगाम में आतंकी हमला करोगे तो घर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया जाएगा और ये एक बार नहीं 100 दफा किया जाएगा जब तक ये आतंक की कमर नहीं तोड़ती जाती। 26 जनवरी के परेड में उस एलीट कमांडो बटालियन ने पहली बार हिस्सा लिया जिसके कदम ताल से दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कर्तव्य पथ पर पहली बार वो कौन से साइलेंट वॉरियर्स दिखे जो भारतीय सेना के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। ये साइलेंट वॉरियर्स कैसे कठिन हालात में भी सेना की मदद करते हैं। शौर्य और शक्ति के प्रदर्शन के साथ ही सेना के मधुर बैंड ने कैसे देशवासियों को देशभक्ति के जोश में भर दिया, इस रिपोर्ट से समझिए। ये भारतीय सेना का भैरव बटालियन है। 26 जनवरी के मौके पर पहली बार भैरव बटालियन का मार्चिंग दस्ता पूरे अनुशासन के साथ परेड करता दिखा। जब ये बटालियन कदम ताल करता है तो दहशत से दुश्मन के कलेजे दहल जाते हैं। भैरव बटालियन नई हाईटेक क्विक रिएक्शन यूनिट्स है जिन्हें पैदल सेना और एलीट फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए तैयार किया गया है। भैरव बटालियन की ये यूनिट्स सीमावर्ती इलाकों में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसे लाइट कमांडो फोर्स भी कहा जा सकता है जो कि बेहद फुर्तीली और घातक होती है। खासकर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तेज और जोरदार अभियानों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना के इन माहिर कमांडोज के पास क्लोज कॉम्बैट के लिए AK-203 जैसे हथियार होते हैं। ये 1500 मीटर तक मार करने वाले स्नाइपर्स हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन के बड़े हथियार को नष्ट करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। भैरव के योद्धा हर तरह के हथियारों से लैस हैं। ये बटालियन छोटे ऑपरेशन से लेकर उच्च जोखिम वाले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। भैरव बटालियन के साथ ही कई पारंपरिक योद्धा भी भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। ये है भारतीय सेना के साइलेंट वॉरियर्स। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार कर्तव्य पथ पर ये हिम योद्धा दिखाई दे रहे हैं। इस विशेष दस्ते में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर पोनी, 4 शिकारी पक्षी भी शामिल हैं। भारतीय नस्ल के 10 ट्रेन्ड डॉग्स और सेना में पहले से काम कर रहे 6 पारंपरिक मिलिट्री डॉग्स भी इस दस्ते का हिस्सा हैं। बैक्ट्रियन ऊंट जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है, ये खास किस्म के ऊंट लद्दाख और सेंट्रल एशिया के चुनिंदा इलाकों में ही पाए जाते हैं। – 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी LAC पर हुई गलवान झड़प के बाद इन खास ऊंटों को सेना की लॉजिस्टिक विंग का हिस्सा बनाया गया था। इसके लिए इन ऊंटों को खास मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। ये ऊंट बहुत ठंडे मौसम
और 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकते हैं। ये 200 किलो तक का सामान ढो सकते हैं और कम पानी चारे में लंबी दूरी तय करते हैं। इससे सेना को दूर दराज और कठिन इलाकों में रसद पहुंचाने में बड़ी मदद मिलती है। बैक्ट्रियन ऊंटों के बाद कदम से कदम मिलाकर चल रहे ये है जांस्कर पोनी, जो लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल है। आकार में छोटी होने के बावजूद इनमें जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति होती है। पोनी -40 डिग्री तापमान और बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में 40 से 60 किलो वजन लेकर चल सकती है। 2020 में ये सियाचिन जैसे कठिन क्षेत्रों में सैनिकों के साथ सेवा दे रही और कई बार एक दिन में 70 किलोमीटर तक गश्त करती है। परेड में शामिल 4 शिकारी पक्षी सेना की नई और स्मार्ट सोच को दिखाते हैं। इनका इस्तेमाल निगरानी और एंटी ड्रोन से जुड़े कामों में किया जाता है, जिससे सेना के अभियान ज्यादा सुरक्षित बनते हैं। साइलेंट वॉरियर्स के बाद ये है बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तानी इलाकों में ये भारतीय सेना के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं। रेगिस्तान का जहाज ये ऊंट रेगिस्तान के थार और कच्छ के रण में तैनात होते हैं। ऊंट सवार ये सैनिक राजस्थान और गुजरात सीमा पर दुश्मनों पर पैनी नजर रखते हैं। सीमा पार से आने वाले कुख्यात तस्करों और चरमपंथियों को पलक झपकते ही रौंद देते हैं। कैमल बटालियन के साथ ही बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। यह बैंड अनोखा और दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र बैंड है। बीएसएफ का ये बैंड हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। मधुर लय, बेहतरीन तालमेल और भव्यता के साथ ये है भारतीय नौसेना बैंड का दस्ता। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास। इंडियन नेवी के इस दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। ये सैनिक सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। इस दल के कमान लेफ्टिनेंट नेवी का ये दस्ता जय भारती की धुन बजाता आगे बढ़ रहा पवन है। कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण त्रिवेरिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। नेवी बैंड के बाद ये है इंडियन एयरफोर्स का मार्चिंग दस्ता। इस दल में वायुसेना के 144 जवान और 4 अफसर शामिल हैं। आकर्षक वेशभूषा में सजे ये जवान 12x12 बॉक्स फॉर्मेशन में मार्च कर रहे हैं। एयरफोर्स बैंड की साउंड बैरियर धुन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। Following the band, approaching the saluting. एयरफोर्स के बाद ये है समुद्र के प्रहरी यानी कोस्ट गार्ड का मार्चिंग दस्ता। is marching to the resonant and stirring tune of सारे जहां से अच्छा। कर्तव्य पथ पर ये बैंड सारे जहां से अच्छा की गूंजती मधुर धुन पर मार्च कर रहा है। कर्तव्य पथ की परेड में शामिल ये है सीआरपीएफ का बैंड दस्ता। ये बैंड देश के हैं हम रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस गीत की धुन कर्तव्य पथ को कर्तव्य निष्ठा, बलिदान और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर रही है। बैंड के साथ ही सीआरपीएफ का ये मार्चिंग दस्ता है, जिसे पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है।
सीआरपीएफ का ये दस्ता अपने अनुशासित मार्च से अद्भुत तालमेल, उत्साह और समर्पण को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज की तारीख में सीआरपीएफ के 248 बटालियन में 3,30,000 जाबाज हैं। ये फोर्स आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयों में अपना पराक्रम दिखा रही है। सीआरपीएफ के बाद कर्तव्य पथ पर यह है आईटीबीपी का बैंड और मार्चिंग दस्ता। हिमवीरों की अनुशासित यूनिट कदम कदम बढ़ाए जा धुन पर गर्व से मार्च कर रही है। कर्तव्य पथ के वातावरण में देशभक्ति का जोश भर रही है। कदम कदम बढ़ाए जा। आईटीबीपी का ये दस्ता लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनात होते हैं। दुश्मन के खतरों से हमारी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। ITBP stands sentinel along the 3,488 kilometer Indo-China border, operating in ये हिमवीर 3,488 किलोमीटर इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। दुश्मन पर नजर रखने के लिए -45 डिग्री के तापमान और 19,000 फीट की ऊंचाई पर दिन रात मुस्तैद रहते हैं। मार्चिंग दस्ते में अब देखिए जाबाजों का अनोखा प्रदर्शन, ऐसा शानदार प्रदर्शन जिसे देखकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। Demonstrating remarkable target acquisition during an encounter. बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम ये डेयर डेविल्स अपनी मोटरसाइकिल से बेहद कठिन करतब दिखा रहे हैं। 9 fellow soldiers performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path. SSB along with 12 of their colleagues. ये इतनी सहजता और आत्मविश्वास से कर रहे हैं कि लोग बिना पलक झपकाए इसे देखते जा रहे हैं। SSB along with 12 of their colleagues marching forward in the Garuda formation, symbolizing fearlessness, courage and soaring high. डेयर डेविल्स के बाद अब इन तस्वीरों को देखिए जो आपको रोमांच से भर देंगे। चलती पुलट पर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं में सीआरपीएफ अपने 9 साथी जवानों के साथ चलती बाइक पर बीम रोल दिखा रही है। योग की शक्ति भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है। इसी को समझाते हुए एसएसबी के जवान चलती बुलेट पर योग करते दिख रहे हैं। अपने 4 साथी जवानों के साथ बुलेट पर योग मुद्रा के बाद ये है बटरफ्लाई फॉर्मेशन। रोलिंग डाउन कर्तव्य पथ, बटरफ्लाई फॉर्मेशन, पेशेंस एंड कंसंट्रेशन। इस फॉर्मेशन में सीआरपीएफ जवानों की धैर्य और एकाग्रता देखते ही बनती है। सीएपीएफ एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट पर सवार। सीए नवीन कुमारी। Formation is being led by Assistant Sub Inspector Joshi. कर्तव्य पथ पर इंडियन आर्मी और उसके टैंक्स का ऐसा जलवा दिखा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। टैंक और आर्टिलरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन देखकर देश के दुश्मनों के पसीने छूटने लगे। पूरे देश को गौरव का अनुभव कराने वाली एक एक तस्वीर आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। जब हिंदुस्तान के टैंक गरजे तो दुश्मन के पसीने छूटने लगे। आज कर्तव्य पथ पर जैसे ही एक के बाद एक टैंक उतरने लगे तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नजारे दिन में तारे दिखाने के लिए काफी हैं। भीष्म, अर्जुन, BMP-2 नाग मिसाइल सिस्टम के साथ धनुष और अमोघ की झलक ने देश के दुश्मनों को मानो एक साफ मैसेज दे दिया हो कि अगर हिंदुस्तान पर बुरी नजर डाली तो नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे पहले भीष्म और अर्जुन एक साथ उतरे, जिसे देख दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक। T-90 भीष्म टैंक की कमान 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कमांडर बिपनजोत सिंह विर्क संभाल रहे थे। इस परेड के कॉम्बैट एलिमेंट्स में सबसे आगे दिखाया गया। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। भीष्म टैंक भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी है, जो दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के साथ साथ गाइडेड मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। यह 3 लेवल की सिक्योरिटी से लैस है। मजबूत स्टील, कनेक्टिव रिएक्टिव आर्मर जो आने वाली मिसाइल को टकराने से पहले नष्ट कर देता है, और एक लेजर वार्निंग सिस्टम जो दुश्मन के हमले की सूचना पहले ही दे देता है। भीष्म टैंक में थर्मल इमेजिंग साइट्स और नाइट विजन इक्विपमेंट लगे हैं, जिससे ये घने अंधेरे में भी 5 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को पहचान सकता है। भीष्म का पराक्रम पूरी दुनिया को पता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपग्रेडेड भीष्म ने अपनी ताकत दिखाई थी। भीष्म के साथ अर्जुन का रौद्र भी किसी से कम नहीं है। यह डेजर्ट फरारी अपने देश के लिए किसी भी युद्ध में विजय पताका फहराने के लिए तैयार रहता है। अर्जुन टैंक भारत में बना स्वदेशी टैंक है। इसमें 100 mm की राइफल्ड गन लगी है, जो स्टैटिक और मूविंग दोनों लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। भारी वजन के बावजूद इसका 1400 हॉर्स पावर का इंजन इसे ऊबड़ खाबड़ इलाकों और रेगिस्तान में भी स्पीड देता है। इसमें अपग्रेडेड फायर कंट्रोल सिस्टम और रात में देखने के लिए थर्मल इमेजर लगा है, जिससे कमांडर और गनर एक साथ अलग अलग लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। आर्मर्ड मॉडर्नाइजेशन के तौर पर इस समय लाइट टैंक जोरावर को जल्द ही इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य पथ पर इस समय T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। ये कोप केज इनके ऊपर लगाया गया है। उसकी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जैसे ड्रोन की वजह से कई बड़े हमले हुए, तो इस कोप केज की वजह से वो फंस जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इसमें ऊपर की तरफ ड्रोन लगाया हुआ है, एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है, इसमें 7.62 गन है। उसके अलावा दिन और रात के ऑपरेशन में सक्षम है, और इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, चाहे वो लद्दाख के एरिया हो, वहां पर T-90 को डिप्लॉय किया गया है। मेन बैटल टैंक इस समय जो डेजर्ट एरिया है वहां पर डिप्लॉयड है। पावरफुल अर्जुन के बाद कर्तव्य पथ पर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BMP-2 और नाग मिसाइल सिस्टम उतरे। ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्ति। BMP-2 को भारतीय सेना में सारथ के नाम से भी जाना जाता है। यह जंगल, रेगिस्तान, बर्फ से ढके मैदानों में काम करने के लिए परफेक्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ऑन रोड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पानी की बाधाओं को भी पार कर सकता है। इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक तोप और 7.62 mm की PKT मशीन गन लगी होती है। इसमें कोंकर्स या फैगोट मिसाइलों के लिए लॉन्चर रेल होती है, जिनकी रेंज 4 किलोमीटर तक होती है, जिससे यह दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकता है। भारतीय सेना में सारथ मर्केंडाइज इन्फेंट्री बलों की रीढ़ है। कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का शौर्य, साहस और ताकत तो आपने देखा। अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत का जोश दिख रहा है। इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा। लाइव रिपोर्ट्स के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं पवन नारा के पास। ओवर टू यू पवन। शुक्रिया मीनाक्षी, नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजपथ या कहें कि दिल्ली में आपने भारत का शौर्य देखा, और अब वाघा बॉर्डर से भारत की संस्कृति के रंग देखिए। अगले 90 मिनट आप भारत पाकिस्तान सीमा यानी अटारी वाघा बॉर्डर से भारत के सांस्कृतिक रंग देखेंगे, और यहां होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, वो सेरेमनी जो पूरे वर्ल्ड में अपने एक अलग अंदाज के लिए फेमस है। लेकिन आपकी शुरुआत करवाते हैं, चूंकि हम पंजाब की भूमि पे हैं, तो इस वक्त परफॉर्मेंस देखिए। पंजाब के रंग आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। भंगड़ा यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। गुलाबी वस्त्रों के अलावा
यहाँ केसरिया पारंपरिक परिधान में आपको सिक्की का प्रदर्शन करते हुए अगर आप इस पूरे माहौल को देखेंगे तो अगले 90 मिनट आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के सांस्कृतिक विविधता से लेकर शौर्य तक सब आपको यहाँ दिखाई देगा। और अगर आप देखेंगे तो 25,000 दर्शक यहाँ इस वक्त गणतंत्र दिवस पर वी द पीपल यानी हम भारत के लोग भारत के गणतंत्र का जश्न मनाने के लिए यहाँ वाघा अटारी बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं। और यहाँ इस वक्त आपको भंगड़े के रंग दिखाई दे रहे हैं। 25,000 लोग सामने गांधी जी की बड़ी मूर्ति, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ, और इस जीरो लाइन पर फिलहाल आपको भंगड़े के रंग दिखाई दे रहे हैं। ये चादरा, ये कुर्ता, ये जैकेट, ये सिक्की वाली पगड़ी, ये साफा, ये वो रंग हैं जो भारत की सांस्कृतिक एकता, विविधता और परंपरा को दिखाते हैं। हमारे यहाँ रंगों की परंपरा है, रंगों की विविधता है, हमारे यहाँ कलर्स की विविधता है। ये सब इस तरह की विविधताएं हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो सब विविधताएं यहाँ देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस जब हमने अपने संविधान को अंगीकार किया और कहा कि हम सब भारत के लोग यहाँ एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और अब इन पिछले स्वतंत्रता 1950 से लेकर अब तक हमने जो हासिल किया है ये उसका जश्न है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसी जश्न के तहत आपको यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भंगड़ा, इससे ज्यादा बोलने से पहले हम आपको थोड़ी देर तस्वीरों पर लेके चलते हैं और जरा महसूस कीजिए। इसी भारत की कल्पना भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों ने की थी। इसी भारत की कल्पना हमारी सेनाओं ने की है और यानी हंसता खेलता भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, ये 21वीं सदी का भारत है जो सांस्कृतिक तौर पर मजबूत भी है और पारंपरिक तौर पर समृद्ध भी और शौर्य वाला, ताकत भी। अगर आपको जरा कैमरामैन इधर से लाने की कोशिश करते हैं, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं, लोग कैसे यहाँ एक नजर गड़ाए हुए आपको यहाँ खड़े दिखाई देंगे। और सामने जब भंगड़ा चल रहा है तो हर कोई सांसें थामे हुए इस भंगड़े को देख रहा है। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। भारत जो आजादी के बाद गणतंत्र के साए में आगे बढ़ा और बड़ी ऊंचाइयां हासिल की, चांद पर तिरंगा गाड़ा और अब की बार तो ये साल विशेष रहा क्योंकि भारत अपना स्पेस यात्री शुभम शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रहे। भंगड़े के साथ यहाँ जीरो लाइन पर सोचिए, जब ये भंगड़ा करने के लिए यहाँ आते हैं तो अपने देश के गौरव के तौर पर यहाँ आना इनके लिए कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात होगी। और आप देखेंगे कि बहुत से डांसर्स यहाँ जीरो लाइन पर उतरकर नंगे पांव डांस करते हुए नजर आ रहे होंगे। ये जोश है अपनी सेनाओं के लिए, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए कि किस तरीके से हम उनके त्याग समर्पण को सर माथे पर रखते हैं और जब हमें अवसर मिलता है तो हम अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए पीछे नहीं हटते। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ट्राई सर्विसेज और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने साबित किया कि भारत किस तरीके से मजबूत है, सशक्त है और वो तस्वीरें यहाँ पर देखी गई। और अब बीएसएफ यहाँ कैनाइन दस्ता अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन हाउंड ब्रीड है, उसका कैनाइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और इनकी यहाँ एक विशेष भूमिका है। विशेष भूमिका ये है कि यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर वो स्निफिंग की भूमिका में होते हैं और यहाँ पर ये स्थिति
मिश्रा जी से मैं कहूंगा कि एक बार डिसाइड करें कहां खड़े होना चाहते हो, एक बेस्ट एंगल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए जरा किस तरीके से कैनाइन दल अपनी क्षमताओं को दिखाएगा। कैनाइन यहां सेना के पार्टनर हैं, बीएसएफ के पार्टनर हैं और वो जानते हैं किस तरीके से कैनाइन की यहां एक भूमिका है, ना सिर्फ बॉम्ब डिटेक्शन में, चूंकि फिलहाल अटारी वाघा बॉर्डर बंद है इसलिए ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर कैनाइन दल की तरफ यहां आप कैनाइन दल की ताकत देखेंगे। आपने देश का गौरव आज देखा, लेकिन अब जरा बीएसएफ की तैयारियां भी देख लीजिए। बीएसएफ के जवान हैं, यहां कैनाइन अलग अलग दस्ते दिखाएंगे। यहां जो बीएसएफ के बाकी फोर्सेस हैं, कैनाइन दस्ते हैं, वो यहां पर आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको यहां से दिखाई देंगी। यहां अलग अलग मार्किंग रखी गई हैं, इन मार्किंग को यहां इन कैनाइन दस्तों को पार करना है, उसी के बाद ये अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। अगर यहां देखिए कैनाइन दस्ते के परफॉर्मेंस के लिए बाकायदा अनुमति ली गई है और इसी अनुमति के तहत ये सब यहां पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब कैनाइन दस्ता यहां परफॉर्म करने वाला है। आपको थोड़ा सा कोने में जाना पड़ेगा मिश्रा जी, यहां एक थोड़ी सी स्पेस की कंस्ट्रेन है। 20 फुट ऊंचे इस ऊपर स्तर पर आप देखेंगे, देखिए जरा कैनाइन दस्ता वहां तैयार है। चीफ गेस्ट को ना सिर्फ गुलदस्ता भेंट करके आया है बल्कि वहां सैल्यूट भी किया है और कैनाइन दस्ता अब वापस यहां आता हुआ। यहां आपने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में देखा होगा किस तरीके से भारत के सेनाओं में एनिमल्स की भूमिका है, चाहे वो ऊंट हो, चाहे हमने लद्दाख के स्पेशल वो पार्टनर्स देखे हमारे आर्मी के, और अब यहाँ कैनाइन दस्ते का गौरव आप देखेंगे। अलग अलग भूमिका में यहाँ कैनाइन दस्ता आपको दिखाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैनाइन दस्ता डुअल रोल में आता है। एक्रोबेटिक तो एक उसके डिसिप्लिन का हिस्सा है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ दौड़ता हुआ डॉग आया और यहाँ लगातार वो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप यहाँ आ सकते हैं भाई साहब, आपको थोड़ा साइड होना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर उनको ऑब्स्टिकल्स दिए गए हैं और जो ब्रीड है उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया गया है, वो ऑब्स्टिकल अब क्लियर करते हुए नजर आएंगे। अब जरा इंडियन हाउंड की गति देखिए जरा, ये इंडियन हाउंड डॉग है, इसकी उछाल देखिए, उछाल देखिए, देखिएगा किस तरीके से 20 फीट ऊपर कूदकर पार हो गया। ये ऑपरेशन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब ऊंची दीवार पर छलांग लगानी होती है तो इस तरीके से यहाँ इनको ट्रेन किया जाता है। अगले कैनाइन के लिए यहाँ झंडा लहरा दिया गया है। अगले कैनाइन को देखिए किस तरीके से ट्रेन किया गया है। सीढ़ियां चढ़ते हुए, लहराती हुई सीढ़ियां हैं, लेकिन बावजूद इसके कैनाइन को ऊपर चढ़ने की भूमिका दी गई है। अगर सीढ़ी के जरिए ऊपर तक जाना हो तो कैनाइन ना सिर्फ ऊपर जा सकता है बल्कि वो अपने मकसद को हासिल करता है। ये यहाँ दिखाया गया है, ये 20 फीट से ऊंची स्थिति है जहां पर ये कैनाइन पहुंचा है और ऊपर यहाँ अपने एक्रोबैट से प्रभावित करता हुआ, और दर्शकों को ऐसे देख रहा है कैनाइन मानो कह रहा हो कैसा लगा मेरा कौशल, कैसा लगा मेरा शौर्य। ये एनिमल डिसिप्लिन है जो ट्रेनिंग से आता है और इसकी यहाँ आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में एक विशेष भूमिका है। ये भारतीय सैनिकों का एक्सटेंशन है ऑपरेशन के दौरान, सर्च के दौरान, रेस्क्यू के दौरान, और उन्हीं अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए। अगर आप देखेंगे 20 फीट की सीढ़ी को बड़ी आसानी के साथ यहाँ टास्क को इस कैनाइन ने पूरा कर दिया है। इंडियन हाउंड ब्रीड, ये भारतीय नस्ल के ये कैनाइन है और ये अगले एक्रोबैटिक स्किल के लिए यहाँ देखिए एक और कैनाइन को यहाँ तैयार किया गया है। जैसे ही फ्लैग किया जाएगा, देखिए किस तरीके से एक सर्कुलर उसमें मोशन में चढ़ते हुए आप यहाँ कैनाइन दस्ते को देख सकते हैं। यहाँ बीएसएफ
कि जो कैनाइन यूनिट है उसका ये पूरा डिसिप्लिन है, यानी अलग अलग ऑब्स्टिकल्स और अलग अलग ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए इनकी ट्रेनिंग। अब एक कैनाइन अपनी भूमिका कर चुका है, अब अगले कैनाइन के लिए झंडा दिखा दिया गया है, एक और इंडियन ब्रीड, और जैसे उसको छोड़ा जाता है तो देखिए सैनिक की कमर से चढ़ते हुए वहां लगातार रस्सी पर भी चलते हुए, झूलते हुए कैनाइन पार करने में यहां कामयाब हो रहा है और बहुत तरीके से इस कैनाइन ने इसको पार यहां कर दिया है। ये अलग अलग कुल मिलाकर 12 ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है और ये ऑब्स्टिकल मिमिक करते हैं या कहें कि ऐसी स्थितियां दिखाते हैं जो कैनाइन दस्ते को अलग अलग स्तर पर यहां देखने को मिलती हैं। और एक बार फिर देखिए, अगर वहां देखिए, अगर कोई कैनाइन सामने हो तो कैसे वो किसी आदमी को कंट्रोल कर सकता है, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर वो किसी को अपने जबड़े में जकड़ ले तो उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। और ये कैनाइन दस्ते की एक और भूमिका, अगला झंडा लहरा दिया गया है, अगला कैनाइन तैयार है अगली परफॉर्मेंस के लिए। अलग अलग कठिन डगर, अडिग कदम, इस तरह की बातें हैं। और अब अगले यूनिट के लिए या कहें कि अगले कैनाइन की भूमिका लेके तैयार है। कैनाइन का जोश इतना ज्यादा है और अब यहां कैनाइन अपनी भूमिका के लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि कैनाइन अपनी भूमिका के लिए तैयार है। यहां देखिए बेहद जोश में अपने पार्टनर के साथ यहां पर अपनी भूमिका दिखाते हुए देखिए एक बार फिर कूदकर छल्ले को लेकर नीचे बेहद जोश में, और मानो ये छल्ला उनके लिए एक ट्रॉफी हो, बेहद जोश में यहां परफॉर्म करने के बाद यहां कैनाइन दस्ते की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से यहां आर्म्ड फोर्सेस अपनी अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, उसके लिए यहां बीएसएफ के जवान फुर्ती देखिए जिस तरीके से सेटअप किया था, कुछ ही मिनटों में इस पूरे सेटअप को यहां से लगाना और हटाना, ये फुर्ती है, ये फुर्ती है आर्म्ड फोर्सेस की, जो किसी भी क्षण किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस भूमिका में होते हैं। और अब आपको पंजाब फ्रंटियर्स यानी बीएसएफ की पंजाब फ्रंटियर्स की जिम्नास्टिक टीम, यानी न सिर्फ कैनाइन दस्ता फुर्तीला है बल्कि भारत के जवान फुर्तीले हैं, अपनी सीमा पर तैनात होते हैं, खड़े होते हैं जब वो तो दुश्मन के कदम कांपते हैं, और जब भारतीय सैनिक को सामने दुश्मन देखता है तो उसका हौसला टूट जाता है। और अब आपको दिखाई देगा बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर्स का जिम्नास्टिक दस्ता। अगर आप देखेंगे तो यहां अगर आप बीएसएफ की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को देखें तो मूल सेरेमनी सिर्फ 35 मिनट की होती है, लेकिन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दो ऐसे मौके और अवसर होते हैं जब यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शक आते हैं। अब जरा दर्शकों पर नजर रखाइए, सबकी निगाहें यहां जीरो लाइन पर टिकी हुई हैं, बेहद जोश में अपने सैनिकों के लिए तालियां बजाकर हौसला करते हुए। और जब यहां बीटिंग द रिट्रीट शुरू होती है तब यहां का जोश देखने वाला होता है। इंडिया टीवी पर अगले 90 मिनट में हमारी कोशिश होगी कि उस जोश, उस जज्बे और उस भावना को आप तक पहुंचा सके।